अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसेस का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमने रेजिड्यू की बात की, रेजिड्यू क्लासेस की बात की। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम देखेंगे। ये क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेक्चर के बाद पता चलेगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, हेडिंग लगाएं कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, सिस्टम, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। आपका भी कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है, और आपको एक छोटे नाम से भी पुकारते होंगे। तो इसका छोटा नाम क्या है? CRS। ठीक है ना, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम को हम CRS भी कहते हैं। अब अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा तो आपको इस लेक्चर की कैसे समझ आएगी? अब आप क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 6 ढूंढेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 को छोड़ें, आप अगर देख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे देता। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी को लेकर चलते हैं शुरू से, बेसिक से। डिविजिबिलिटी हमें कहती है कि अगर m डिवाइड करता है a माइनस बी को, उस वक्त रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं, यानी कि बाकी बचने वाली चीज़ जो होती है वो ज़ीरो होती है। जब a माइनस बी को अंदर रख के m पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। अब अगर ये बात है तो हम कहेंगे कि a माइनस बी को जब हमने m से डिवाइड करवाया, ठीक है, तो उस वक्त बाकी बचने वाली चीज़ आई 0। अब इस b को हम उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ये आ गई कंग्रुएंस की डेफिनेशन। अब देखें, यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि a इज ए रेजिड्यू ऑफ b एंड b इज ए रेजिड्यू ऑफ a। ठीक है, यानी कि यहाँ पे था a इज ए रेजिड्यू ऑफ b, रेजिड्यू ऑफ b। ठीक है ना, a जो है वो b का रेजिड्यू है और b जो है वो a का रेजिड्यू है, रेजिड्यू ऑफ a। अब रेजिड्यू किसे कहते हैं? रेजिड्यू एक ऐसी बाकी बचने वाली चीज है, यानी कि जो रिमाइंडर जैसे आता है ना, रेजिड्यू भी वही है, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। रेजिड्यू नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखें, अब मैंने आपको बताया था कि एक रेजिड्यू यहाँ पड़ा है, एक रेजिड्यू ये है, एक रेजिड्यू आपके पास पड़ा हुआ है साइड पे, एक रेजिड्यू इधर है उधर है। उन सभी को इकट्ठा करके जब हमने इसको एक सेट में बंद कर दिया, एक सेट में बंद कर दिया, तो ये हमारे पास आया रेजिड्यू क्लास। ठीक है, फर्ज किया एक हमारे पास रेजिड्यू आया A1, एक रेजिड्यू आ गया A2, एक रेजिड्यू आ गया A3, और इसी तरह मुख्तलिफ रेजिड्यू आए AM तक, और इन सभी को हमने इकट्ठा करके एक सेट में बंद कर दिया, तो ये मेरे पास आ गई रेजिड्यू क्लास, रेजिड्यू क्लास। अब देखें, अब कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या कहता है? कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कुछ कंडीशंस लगाता है। ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम इस क्लास को कहेंगे कि ये क्लास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, और अगर जो कंडीशंस हमने लगाई हैं वो फुलफिल ना हुई तो हम कहेंगे कि ये क्लास जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। ठीक है ना। इसके लिए पहले थोड़ी सी कंडीशंस हैं। अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो S। ठीक है ना, मॉड्यूलो M, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो M। यहाँ पे लिखे मॉड्यूलो M, मॉड्यूलो M। अब मॉड्यूलो M यहाँ पे क्या है? M हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर है, पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर है। और पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे ही चलते जाते हैं, हमारे पास पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब देखें कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम,
मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक सेट है A1 A2 A3 सो ऑन AM, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कहलाएगा विद मॉड्यूलो M के अगर 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 क्या हो कि अगर हम यहाँ पे कोई इंटीजर ले n, अगर यहाँ पे हम कोई भी एक इंटीजर ले n, अगर n जो है वो बिलोंग करे इंटीजर्स में से, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। अगर आपने एक इंटीजर n ले लिया, अगर ये n इस सारे सेट के एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट के कंग्रुएंट हो जाए, अगर ये n इस सारे रेजिड्यूज में से किसी एक रेजिड्यू के कंग्रुएंट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्लास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम विद मॉड्यूलो M है। अगर ये n एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कंग्रुएंट हो जाए, तो उस वक्त कहेंगे कि ये सेट हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम विद मॉड्यूलो M नहीं है। एग्जांपल से समझते हैं, छोटी सी एग्जांपल ये है कि मैं कह देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 और मॉड्यूलो 7। अब देखिएगा एग्जांपल से, अब ये सेट यानी कि ये सेट जो है मैंने वैल्यूज ले ली 0 1 2 3 4 5 6 तक और मॉड्यूलो 7 ले लिया। अब हमने शो करवाना है, क्वेश्चन आ गया है कि शो करवाएं कि ये सेट विद मॉड्यूलो M कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है कि नहीं, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि ये सेट विद मॉड्यूलो 7 के ये कंग्रुएंट है कि नहीं, तो आपने प्रूफ करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, सबसे पहले कोई एक वैल्यू ले ले n की कोई एक वैल्यू ले ले। तो n की कोई एक वैल्यू हमने ले ली, n की वैल्यू अपनी तरफ से ले ले। आपकी बुक की अगर एग्जांपल मैं लूँ तो आपकी बुक पे 7 ली गई है, 7 ली गई है ना, नहीं, आपकी बुक वाली एग्जांपल जो है ना वो 5 मॉड्यूलो 5 के साथ लिया गया, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 9, n की वैल्यू कोई भी 9 नहीं 12 ले लेते हैं, ठीक है ना। अपने से एक वैल्यू ले ली 12। आप अपनी बुक वाली खुद एग्जांपल करके देखिएगा, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से कोई नंबर्स ले लेता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लिए। आपकी बुक पे मॉड्यूलो 5 का सेट दिया गया है, तो मैंने ये मॉड्यूलो 7 की मदद से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। आप समझाना ही है आपको। तो ये एक सेट ले लिया विद मॉड्यूलो 7 के और हमने शो करवाना है कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है कि नहीं। शो करवाने के लिए पहले हमें n चाहिए, तो n की वैल्यू मर्जी से जो मर्जी ले ले। मैंने 12 लिया, आप 13 ले ले, 14 ले ले, 15 ले ले, 1032 ले ले, जितनी मर्जी ले ले। मैंने 12 ले लिया। मैंने आपको बताया था कि ये जो 12 है, अगर इन सभी में से किसी एक के साथ कंग्रुएंट हो गया, अगर ये 12 किसी एक के साथ कंग्रुएंट हो गया, तो मैं कहूँगा कि ये मेरे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। और अगर ये 12 एक से ज़्यादा के साथ कंग्रुएंट हुआ, तो मैं कहूँगा कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है, ठीक है। देखिए हमने क्या करना है, हमने करना इस तरह है कि इस 12 को अंदर रखा और इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। इस 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 एक बार 7 और 12 में से 7 निकालें और 5 आता है, 5 आ गया। यानी कि ये जो 12 है इस 5 के साथ कंग्रुएंट हो गया, ठीक है ना, इस 5 के साथ। अब देखिए, अब इस 12 को अंदर रख के 7 पर डिवाइड करवाए। अब ये 1 था ना, अब 1 से पीछे वाला 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 0 और रेजिड्यू हमारे पास 12 आया और 12 इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब देखें, अब फिर अंदर 12 को रखा, 7 पे डिवाइड करवाया। अब ये 0 1, अब हम 1 से एक लेंथ थी यानी कि 2 से करवाएंगे, तो 7 2 14, तो ये प्लस माइनस आंसर आ गया -2। तो -2 भी इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। 12 भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है ना। यानी कि ये जो n है ये सिर्फ एक के साथ कंग्रुएंट हुआ, बाकी किसी के साथ नहीं। और अगर एक के साथ कंग्रुएंट हो तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अगर एक से ज्यादा के साथ हो जाता, यानी कि ये 12 लिखा, अगर इसमें 12 भी लिखा होता तो हम कह देते कि ये जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है,
ठीक है, ये एग्जाम्पल की समझ आ गई। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी बुक की एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो। तो बुक का पेज नंबर है 136 के ऊपर सबसे ऊपर एग्जाम्पल है। एक सेट लिया है उन्होंने, एक सेट ऐसे लिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 8 9, 2 4 8 और 9, ठीक है। और मॉड्यूलो कितना है, मॉड्यूलो 4। हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एन की कोई एक वैल्यू लेंगे। आप कोई एक वैल्यू ले लें, एन की कोई एक वैल्यू ले लें। तो फर्ज किया है कि मैंने एन की वैल्यू वहाँ 12 ली थी ना, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम 12 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने 12 ले ली, अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब देखें, जब मैंने 12 को अंदर रखा और 8 से डिवाइड करवाया, ठीक है ना, तो 8 एक बार 8 और बाकी कितना बचा, 4 बचा। यानी कि जब हमने 12 को 8 के साथ डिवाइड करवाया तो रेजिड्यू हमारे पास आया 4। तो इस 4 को आप हाईलाइट कर लें, ठीक है ना, 4 को। अब देखें, अब 8 को, ठीक है ना। अब देखें कि 12 बचा था ना, तो अब हम 12 से एक पीछे वाला ले लेते हैं, यानी कि 1 से करवाया था 0 से, अब 0 से तो ये आ गया 8 0 बार 0 और हमारे पास आ गया 12। अब हमारे पास आ गया 12, तो 12 में इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम इससे एक लेंथ ही करवाएंगे, तो 12 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड करवाया। अब 8 एक बार 8, ठीक है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के ये तो आ गया था। अब 8 को 2 से करवाएंगे, 8 2 बार 16। जब 16 से करवाएंगे तो हमारे पास ये आया -4, ठीक है। अब ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ना हो, ताकि आपको उसकी समझ भी आ सके। तो आपकी बुक से ही एग्जांपल लेंगे, पेज नंबर 136 पे एग्जांपल है कि सेट हमारे पास है जिसमें हमारे पास 2 4 8 और 9 है, और हमने विद मॉड्यूलो 4 के प्रूव करवाना है कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है कि नहीं, ठीक है। तो ये शो करवाने के लिए सबसे पहले आप कोई एक n की वैल्यू लेंगे। तो वहाँ पे 12 ली थी, यहाँ भी 12 ले लें, अपनी मर्जी से कोई भी ले लें, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 12 ले लिया मैंने। अब ये 12 लिया तो मॉड्यूलो 4 है, 12 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करवाया, तो 4 3 बार 12 और रिमाइंडर बचा 0, और 0 इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब देखें, अब इस 12 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करवाया, यहाँ 3 से करवाया था, अब 2 से करवाएं। 4 2 आर 8 और बाकी बचा हमारे पास 12 में से 8 निकालें 4, तो यहाँ पे आ गया 4 ये वाला, ठीक है। अब देखें, अब 12 को अंदर रख के हमने दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 4 1 आर 4, बाकी कितना बचा, 12 में से 4 निकाले 8। अब ये देखें 8। अब देखें, ये n जो है वो 4 के साथ भी और 8 के साथ भी कंग्रुएंट हो गया, यानी कि ये वैल्यू जो है एक से ज्यादा के साथ कंग्रुएंट हो गई। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है नॉट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है विद मॉड्यूलो 4 के, ठीक है ना। अगर और सिर्फ अगर एक के साथ, यहाँ पे सिर्फ 5 आया था, अगर सिर्फ एक के साथ कंग्रुएंट हो तो हम कहेंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, अगर एक से ज्यादा के साथ हो तो हम कहेंगे नॉट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, यानी कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। अब ये सारी एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताई गई थी, ठीक है। अब इसको रिमूव करके हम इन जनरल देखते हैं, इन जनरल हम कंडीशंस देखते हैं, इन जनरल कंडीशंस देखते हैं। अब देखें, n कोई भी हमने एक इंटीजर लिया है तो हम कहेंगे कि ये जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम विद मॉड्यूलो m होगा अगर कंडीशन नंबर 1 लगती है, कंडीशन नंबर 1 लगती है कि कंडीशन नंबर 1 लगती है कि n को अंदर रख के जब हमने n जो ai यानी कि इनमें से किसी एक एलिमेंट के साथ कंग्रुएंट हो, बाकी किसी के साथ ना हो, ठीक है ना। n जो है वो किसी एक एलिमेंट के साथ कंग्रुएंट हो, यूनिक एलिमेंट लिख दें, यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट ai, और i की वैल्यू हमारे पास जो है ये
सेट से ही बिलोंग करती है, ठीक है, या ए आई जो है वो इस सेट से ही बिलोंग करता है, इसको एस का नाम दे, ठीक है, लगी समझ। यानी इसका मतलब है सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही कंग्रुएंट हो और ये एलिमेंट इस सेट से लिया गया है। अगर सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कंग्रुएंट होगा तो हम इसे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कहेंगे, अगर एक से ज्यादा के साथ कंग्रुएंट होगा तो हम इसको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं कहेंगे, ठीक है। आपकी बुक पे एग्जांपल लिखी हुई है तो वही हम लेके चलते हैं ताकि हमें अब बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखी हुई है आपकी बुक पे, हमने एक एस सेट ले लिया, हमने एक एस सेट लिया 0 1 2 3 4 और मॉड्यूलो 5 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। अब आप देखें कि आप ऐसा करें, दुनिया जहाँ का कोई भी एक नंबर उठा लें जिसको हमने एन कहना है, तो एन हमने कह लिया, अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर कह लें। तो यहाँ पे 7 कहा गया है, आपकी बुक में 7 कहा गया है, जब हमने 7 को उठा लिया, ठीक है। अब 7 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 एक बार 5, बाकी कितना बचा 2, ठीक है। तो इस 2 को हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब 1 से करवाया था 0 से करवाते हैं, तो 5 0 बार 0, बाकी 7 बचा, 7 इसमें कहीं भी नहीं है, 7 और 5 से। अब यहाँ पे 1 से करवाया था 2 से करवाते हैं, 5 2 बार 10 और 7 -10, तो आंसर आ गया -3, -3 भी इसमें से कहीं भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यूज आपने चेक करनी है, यानी कि 7 जो है वो सिर्फ 2 कंग्रुएंट 5 है, सिर्फ एक एलिमेंट के, सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट के कंग्रुएंट है, बाकी किसी का कंग्रुएंट नहीं है, तो ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आपकी बुक में जो पेज नंबर 136 पे थी वो भी हमने कर लिया। उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की समझ आ गई होगी, ठीक है। एक सेट दिया होगा, मॉड्यूलो m दिया गया होगा, आपने कोई भी एक n लेना है, n लेके उसे m से डिवाइड करना है, जो चीजें बाकी बचती हैं अगर वो सिर्फ एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद हो तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, और अगर इस सेट में नहीं है तो फिर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ आ जाए तो उस वक्त भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। अब इसकी एक और डेफिनेशन आती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अनदर डेफिनेशन, तो ये यहाँ पे लिखा ही रहने देते हैं। अब एक और डेफिनेशन है इसकी, मॉड्यूलो m, ये भी इजी थी, एक और डेफिनेशन वो इससे भी ज़्यादा इजी है। एन अल्टरनेट डेफिनेशन लिख लें, अल्टरनेटिव डेफिनेशन, ठीक है। ये एक और डेफिनेशन हम इसकी यहाँ देख लेते हैं। अब अल्टरनेट में हमारे पास फिर एक सेट आ जाता है कि अगर एक सेट है A1 A2 सो ऑन करता गया AM तक, ठीक है, तो ये सेट मॉड्यूलो m के, यानी कि ये सेट जो है ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम विद मॉड्यूलो m कहलाएगा अगर इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, और वो कंडीशन नंबर 1 है, वो कंडीशन नंबर 1 है कि S हैज m एलिमेंट्स, S हैज m एलिमेंट्स, कि S में m एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी हम सेट लेंगे उसमें m एलिमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन देखें, कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2 हमारे पास आएगी कि ए आई नॉट कंग्रुएंट हो ए जे मॉड्यूलो m के, जबकि हमारे पास ए आई और ए जे जो है वो इस सेट में से लिए गए हैं। यानी कहा गया है कि इस सेट के कोई से दो एलिमेंट आपस में कंग्रुएंट ना हो। पहली कंडीशन ये है कि सेट में m एलिमेंट्स हो, ये देखिए m एलिमेंट्स है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस सेट के कोई भी आप दो एलिमेंट ले लें, वो अब यहां पे देखें i नॉट इक्वल टू j, ठीक है, ये भी आएगा। कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें इस सेट के, वो दो एलिमेंट्स लेके वो आपस में कंग्रुएंट ना हो, अगर वो कंग्रुएंट होंगे तो वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं होगा, और अगर वो कंग्रुएंट नहीं है तो इसका मतलब वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा, ठीक है ना। तो आपकी बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.5 है, ठीक है ना। इसी एग्जांपल से हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4.5 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4.5, इसका हम कौन सा क्वेश्चन करें, तो ए पार्ट ही करते हैं। ए पार्ट में माइनस साइंस भी आ रहे हैं, चले ए पार्ट ही करते हैं। एक सेट है जिसे ए का नाम दिया गया है और इसमें एलिमेंट्स -15 -9 -3 और 3 और 14 है,
ये एलिमेंट्स हैं, और मॉड्यूलो हमारे पास 5 है, अब हमने इसको शो करवाना है कि क्या ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ हमने शो करवानी है। तो शो करवाने के लिए आपको पता है, पहले हम ये वाली डेफिनेशन से करवाएंगे, फिर हम ये वाली से, ताकि आपको दोनों की समझ आ सके। पहले हम n की कोई एक वैल्यू ले लेंगे, अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू ले लें। ठीक है, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू हमने कोई एक ले ली, तो इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम ये सेकंड डेफिनेशन ही यूज़ करते हैं। सेकंड डेफिनेशन की फर्स्ट कंडीशन कहती है कि S हैज़ m एलिमेंट्स। m क्या है? मॉड्यूलो m। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलो 5 है, यानी कि इस सेट में 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि कंडीशन नंबर 1 ट्रू होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में जो है वो कंग्रुएंट नहीं होने चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कंग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो क्या 15 कंग्रुएंट है -9 के? यानी कि जब हमने 15 को 5 से डिवाइड करवाया, तो -15 को अंदर रख के 5 से डिवाइड करवाया, तो हमारे पास आएगा 5 3 बार 15, अब -3 से मल्टीप्लाई किया -15, और ये -15 और +15 0 आ गया। ठीक है, और इसमें 0 कहीं भी नहीं है। ठीक है, फिर हम इस -9 को अंदर रख के 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, और 5 माइनस बार 5 माइनस 5 माइनस 10 आ गया, -10, और ये प्लस, यानी कि इसका 1 आ गया, तो 1 भी यहाँ पे कहीं नहीं है। इसके बाद -3 को लेकर चलते हैं, -3 को अंदर का 5 से जब करवाया, 5 एक बार 5, और ये -3 और +5 आंसर आ गया 2, और 2 भी यहाँ पे कहीं नहीं है। अब हम 3 को अंदर रखेंगे और 5 करवाएंगे, तो 5 एक बार 5 आ गया हमारे पास, 5 एक बार 5, और ये आ गया प्लस, ये माइनस, तो इसका आंसर -2 भी यहाँ पे कहीं नहीं है। अब हम 14 को लेके चलेंगे, तो 14 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, 5 3 बार 15, 5 3 बार 15, तो ये हमारे पास -1 आ गया, तो -1 भी यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे पास इनके कोई से दो एलिमेंट्स का आंसर इक्वल नहीं आया, यानी कि ए आई जो है वो नॉट कंग्रुएंट ए जे के है विद मॉड्यूलो m। यानी कि देखें कि अगर इसका आंसर अगर -9 आ जाता, तो -9 लिखा हुआ है, इसका भी आंसर -9 आ गया, तो फिर हम कहते कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है, जबकि इन सभी का आंसर डिफरेंट आया, और जो भी आंसर आया वो इसमें मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका होता है, वो ये कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं, इनको आप सेट में लिख लें, एक और सेट में लिखें। देखें कि ये हमारे पास 0 आया, 2 आया, 1 आया, -2 आया, -1 आया। ठीक है, और ये एलिमेंट्स कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये सारे एलिमेंट्स, इनमें से कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक और क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। तो डी एक सेट दिया गया है, डी एक सेट गया है 61 21 61 21 29 32 32, और इसके बाद 79 और 30, और हमारे पास मॉड्यूलर आ गया मॉड्यूलो 6। ठीक है, ये हमने शो करवाना है कि ये CRS है कि नहीं। तो इसका एक बेहतरीन सा तरीका, 6 है तो यहाँ पे 6 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, कंडीशन 1 ट्रू। अब देखें कि आप क्या करें, यहाँ पे एक सेट बना लें। जब हमने 61 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि 60 को अंदर रख पे 61 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करवाया, तो 6 10 बार 60, तो बाकी रिमाइंडर 1 बचा, तो यहाँ पे 61 की जगह हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, जब 21 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करवाया, 3 6 बार 18, 19 20 21 22, 19 20 21, यानी कि 3 बचा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब 29 है, तो 6 4 6 एक बार 6 6 2 बार 6 3 बार 18, 6 4 बार 24, 6 5 बार 30, 6 5 बार 30। अब -1 भी लिख सकते हैं, या 6 4 बार 24 और 5 29। ठीक है, 5 भी लिख सकते हैं। अब देखें, अब 6 5 बार 30, और ये 32 है, रिमाइंडर 2 आएगा, और 60 और 79 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करवाया, तो ये हमारे पास आएगा 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 13 के साथ। ठीक है, 3 6 बार 18, 8 लगा एक आंसर, 6 बार 6 के साथ 78, और ये हमारे पास 1 आएगा।
और जब 30 को करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखें कि यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। अगर 1 1 आ गया, एक ही सेट में 2 एलिमेंट आए, तो ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट्स डिफरेंट आए, ये 0 2 1 -2 -1 था, तो वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर जाए तो वो हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं होगा। इसके बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, वीडियो लेंथी हो रही है। बाकी अब हम चलते हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करते हैं। अब हम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम पे चलते हैं। रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के ऊपर तो बस इस कंप्लीट की जगह हमारे पास रिड्यूस्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। और इसको हम RRS से शो करते हैं। रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, इसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, दो नहीं इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। फिर हम कहेंगे कि एक हमारे पास सेट है, एक सेट है A1 जिसमें एलिमेंट्स है A1 A2 A3 और सो ऑन AM, और ये सेट हमारे पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम कहलाएगा विद मॉड्यूलो M के अगर ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करे। कंडीशन नंबर 1 जो है, कंडीशन नंबर 1 हमारे पास आएगी, कंडीशन नंबर 1 है कि S सेट, ये जो सेट है हैज़ 5m एलिमेंट्स। 5m एलिमेंट्स, ये 5m क्या होता है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। कंडीशन नंबर 2 आएगी। कंडीशन नंबर 2 है कि AI और N की GCD 1 हो, AI और N की GCD 1 हो, ठीक है। फॉर ऑल I लेस देन इक्वल टू M। अब देखें, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब तीसरी कंडीशन इसमें आती है। तीसरी कंडीशन इसमें आएगी कि तीसरी कंडीशन आएगी कि AI नॉट कंग्रुएंट टू AJ मॉड्यूलो M। तीसरी कंडीशन वही है जो कि हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में करके आए, ठीक है ना। और AI और AJ जो है वो S से बिलोंग करती हैं। अब देखें कि ये हमारे पास सेट था, ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम विद मॉड्यूलो M होगा अगर इसमें 5m एलिमेंट्स हो, ठीक है। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में अगर m एलिमेंट्स होने चाहिए थे, इसमें 5m एलिमेंट्स हो। और ये कंडीशन कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में भी थी, CRS में भी थी, और RRS में भी यही कंडीशन है। बस ये एक न्यू इजाफा हुआ है। उसमें CRS में यानी कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में m एलिमेंट्स होते थे, इसमें 5m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये एक न्यू कंडीशन आई है कि AI और N की GCD 1 हो, ठीक है। इस फॉर ऑल I इज इक्वल I, ठीक है। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पहले आप 5m की बात सुन लें। 5m क्या कहता है? 5m हमें ये है आइलर 5 फंक्शन। आइलर 5 फंक्शन क्या कहता है? आइलर 5 फंक्शन कहता है कि अगर हमने 5 ऑफ 10 फाइंड करना हो, ठीक है, तो 10 की 1 के साथ साथ 10 की जिसके साथ GCD 1 आती है वो उतने नंबर्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? तो 1 की और 10 की GCD 1 होती है, और 2 की GCD 10 के साथ 1 नहीं होती, 3 की GCD 10 के साथ 1 होती है, 4 की नहीं होती, 5 की भी नहीं होती, 6 की भी नहीं होती, 7 की GCD 10 के साथ भी 1 होती है, 8 की GCD भी नहीं होती, 9 की GCD भी 10 के साथ 1 होती है। यानी कि जिनकी GCD 10 के साथ 1 होती है 1 2 3 4 नंबर्स हैं, यानी कि 5 10 आएगा 4, ठीक है। तो हम 5n इस तरह फाइंड करते हैं, यानी कि जितना भी मॉड्यूलो होगा उसका 5 हम लेंगे,
ठीक है, और जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट वो सेट में होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि वन एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 1 -2 4 5 11 17, ठीक है, और ये है मॉड्यूलो 9, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लेके आए, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल करें। सबसे पहले इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इस कंडीशन को कैसे फुलफिल करेंगे, 1 का 1 वैसे ही, -2 का -2 वैसे ही, 4 का 4 वैसे ही, 5 का 5 वैसे ही। जब 11 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करवाया गया तो 9 1 9, बाकी कितना बचा, 9 10 11 2 बचा, 2 आ गया। जब 17 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करवाया गया तो 9 2 बार 18 और बाकी हमारे पास -1 बचा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये 1 है, ये -1 -2 2 है, 4 है, 5 है, आपस में कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट, अगर हमने रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम फाइंड करना है, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, तो इसमें 5m एलिमेंट्स हो, तो यानी कि m की वैल्यू 9 है, तो 5m कितना होगा, यानी कि 5 of 9 कितना होगा, 5 of 9 कितना होगा। तो 9 की जीसीडी 1 के साथ 1 होती है, 2 के साथ 9 की जीसीडी 1 होती है, 3 के साथ 9 की जीसीडी 1 नहीं होती, 4 के साथ 9 की जीसीडी 1 होती है, 5 के साथ 9 की जीसीडी 1 होती है, और 6 के साथ 1 नहीं होती, 7 के साथ 9 की जीसीडी भी 1 होती है, 8 के साथ 9 की जीसीडी भी 1 होती है, ठीक है, और 9 के साथ 9 की जीसीडी 9 होती है, 1 नहीं होती। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आएगा, यानी कि इस सेट में 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब देखें, ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो गई। नेक्स्ट हमने देखना है ए और एन की जीसीडी 1 हो, यानी कि ए और एम की जीसीडी 1 हो, यानी कि आप इसकी जीसीडी 9 के साथ लें, यानी कि 1 की जीसीडी 9 के साथ ये भी 1 होगी, -2 की जीसीडी 9 के साथ ये भी 1 होगी, 4 की जीसीडी 9 के साथ ये भी 1 है, 5 की जीसीडी 9 के साथ ये भी 1 है, 2 की जीसीडी 9 के साथ ये भी 1 है, और -1 की जीसीडी 9 के साथ ये भी 1 है। इन सभी की जीसीडी 9 के साथ 1 है, यानी कि ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, ठीक हो गई। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सेट है, ये सेट हमारे पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने करवा ली है, एक एग्जांपल आप खुद कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, जो बाकी चीज़ बचते हैं उनको हम रेजिड्यू कहते हैं। मुख्तलिफ रेजिड्यू को इकट्ठा करें तो एक रेजिड्यू क्लास बन जाती है। जब एक रेजिड्यू क्लास बन जाती है तो फिर हमने चेक करना होता है कि ये विद मॉड्यूलो एम के CRS है कि नहीं, यानी कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है कि नहीं। तो उन सभी का रिमाइंडर फाइंड करें, एक सेट में बंद करें। अगर तो वो सेट जो है अगर सेट के रिमाइंडर्स या जो रेजिड्यू आए हैं वो आपस में इक्वल नहीं है तो कंडीशन 1 ठीक हो जाएगी। उस सेट में एलिमेंट्स देखें, जितना मॉड्यूलो है उतने ही एलिमेंट आते हों। ये 2 कंडीशन फुलफिल हुई तो हमारा जो क्लास है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा, ठीक है। फिर आ गया रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, तो इसमें हमने फाइम मालूम करना है, जितना फाइम आएगा उतने ही एलिमेंट्स हों। दूसरी कंडीशन ये कि सभी का रिमाइंडर फाइंड करें। रिमाइंडर फाइंड करने के बाद देखें कि कोई आपस में इक्वल तो नहीं आ रहा। अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं तो वो कंप्लीट रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम नहीं होगा, वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम भी नहीं होगा। और अगर आपस में इक्वल नहीं आते तो वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। तीसरी कंडीशन ये कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जीसीडी मॉड्यूलो वाले के साथ 1 आनी चाहिए, तो 1 जीसीडी आई, तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हुई, तो हमारा ये जो सेट है ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।